सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम। बयान के लिए मोहम्मद अफ़्फ़ान को मैं आवाज़ दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहु नबियुल करीम। शम्अ रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों और गरीब नवाज़ के फ़िदाइयों, आइए सबसे पहले सब्ज़े गुंबद में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकिस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दूर शरीफ पर नज़राना पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व इयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हर मुकर्रर खुतबे मसनूना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया करता है। इसी ज़ाब्ते और कानून के तहत मैंने भी एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और इसी को अपना उन्वान सुकून बनाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बिरादरान इस्लाम, नमाज एक अफजल तरीन इबादत है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज से मुसलमान क़ुर्ब इलाही हासिल करता है। नमाज दिल का सुरूर है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। नमाज वक्त पर ना पढ़ने वाला गुनहगार है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए हैं। आज मुसलमान के पास नमाज के लिए फुर्सत नहीं। आज मुसलमान दुनियाई कारोबार में मुनहिक है। लोग नमाज ना पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा और कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उनसे तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ दुनिया की दौलत काम ना आएगी, दोस्त व अहबाब काम ना आएंगे। अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की मोहब्बत, अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की आँखों की ठंडक नमाज है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। जिसने भी वक्त पर वज़ू किया, खुशू व खुशियों के साथ नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़ुम्मे कराम से आहद कर लिया है कि इसे बख्श दे। एक और जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मोहतरम हज़रात, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में ठंडक पहुँचाना चाहते हैं तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान होगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में ठंडक ना पहुँचाना चाहता होगा? और यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकी माने में इश्क़ रसूल है और अपने रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आज से ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचा कर दोनों जहां की नेमतें हासिल कीजिए। एक और जगह अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए गुय्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। इसका मतलब ये है कि जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवार के साए में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज इश्क़ तरीक़ा मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज नबी की याद में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज इश्क़ रसूल के बगैर पढ़ी जाएगी वो बारगाह इलाही में कबूल ना होगी। जो नमाज तरीक़ा मुस्तफ़ा से खाली होगी वो नमाज जहन्नम की कुंजी होगी। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एतिहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। तर्जुमा, और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो, सब मिलकर आपस में फट ना जाना। एतिहाद यानी मिलजुल कर रहना।
आपस में लड़ाई झगड़े हसद तकब्बुर से बचना इस्लाम की अजीम तालीमात में से है। हमने अक्सर देखा है जिस घर या सोसाइटी में लोग मिलजुल कर नहीं रहते वहाँ हमेशा परेशानियाँ और झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो घर या सोसाइटी टूट कर बिखर जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तर्जुमा, और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो, सब मिलकर आपस में फट न जाना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम में दो ऐसी भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम वो मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी उसके नबी की सुन्नत और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो और समझो। तुम्हें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। मिलजुल कर रहने और आपस में मोहब्बत कायम रखने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही आसान और अच्छा अमल सिखाया है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बयान करने के लिए तमन्ना। आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रत ग्रामी, आज की इस महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा में मैं मुनासिब समझती हूँ कि इत्तिबाई सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुछ लब कुशाई करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात निहायत ही इत्मीनान व सकून के साथ समाअत फरमाएंगे। मगर आगाज़े सुखन से पहले मैं बेहतरीन समझती हूँ आप तमाम हजरात बसत खुलुक व अकीदत अपने आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सलातो सलाम का नजराना अकीदत पेश करती हूँ। पढ़िए बुलंद आवाज़ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूल कायनात की मुक़द्दस ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। यानी अगर तुम कामयाबी और कामरानी से हिमकिना रहना चाहो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की इत्तिबा और पैरवी करो, इनके गुलामों की बावफा बन जाओ। क्यों ना कि बगैर इनकी पैरवी के ना ही तुम्हें सरवर मिल सकती है और ना ही पेशवाई। किसी ने क्या खूब कहा है, इनके जो हम गुलाम थे खालिक का पेशवार है, इनके जो हम गुलाम थे खालिक का पेशवार हैं, इनसे फिरे जहाँ फिर आए कम वकार के। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज वो कौन सा दर्द रखने वाला दिल है जो मुसलमानों की मौजूदा पिश्ती और इनकी मौजूदा जिल्लत, वो खवारी और रुसवाई व नादानी पर ना दिखाते और कराते। वो कौन सी आंखें हैं जो इनकी गुर्बत व मुफलिसी बेरोजगारी और कुस्म पुरसी पर आंसू ना बहाते हो। ताज व तक इनसे छिन गया, दौलत व शोहरत से ये महरूम हो गए। वो कौन सी मुसीबतें हैं जिनका शिकार मुसलमान ना बन रहे हो। वो कौन सी अजियतें और सोबतें हो जिन मंजिलों से मुसलमान ना गुजर रहे हो। इन हालत को देख कर यकीनन दर्दमंद मुसलमान का कलेजा मुँह को आता है। मगर मेरे भाई, सिर्फ गरिया बाजारी करना, मातम गुनाहों ने आह और वाविला करने से मसला कभी हल नहीं हो सकता, बल्कि ज़रूरत है कि मुसलमान खुद गौर करे कि हमारी असल बीमारी क्या है, इस बीमारी के उसबाब क्या है, ये बीमारी हमारे मौशर में क्यों पैदा हुई, कहाँ से और कैसे पैदा हुई, इसका असल इलाज क्या है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करती हूँ कि अगर इन अमवार पर गौर खर्च कर लिया जाए तो इलाज बहुत आसान हो जाएगा। इससे कबल बहुत से अरबाब इल्म व दानिश लीडर कौम व मुल्क ने बहुत गौर व फिक्र किया, तरह तरह की तदबीर सोची, किस्म किस्म के इलाज में लाया, मगर मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जवा की। किसी ने सोचा इसका इलाज सिर्फ दौलत है, माल कमाओ तरक्की पा जाओगे। किसी ने सोचा इसका इलाज सिर्फ इज्जत है। किसी ने कहा हुकूमत की कुर्सी मिल जाए बेड़ा पार हो जाएगा। मगर यकीन जानिए मर्द बनने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। इस नादान इंसान की मिसाल तो इस नादान माँ की सी है जिसका बच्चा दर्द शिकम की शिद्दत से कर्रा रहा हो और वो इसे खामोश करने के लिए इसके मुंह में दूध देती हो। हालांकि दूध पीकर बच्चा बजाय खामोश होने के और चिल्लाने लगता है।
यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को मशहल देकर इसका मैदा साफ कर लिया जाए। इस तरह मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज तक लीडर मालिक ने ना तो सही मर्ज पहचाना और ना ही सही इलाज किया, और जिस अल्लाह के बंदे ने मुसलमानों को इसका सही इलाज बताया तो मुसलमानों ने इसका मजाक उड़ाया, तालियां बजाई, इस पर आवाज़ कसी, ज़बान ताउन दराज की। एक बूढ़ा किसी हकीम के पास गया, कहने लगा, हकीम साहब मेरी निगाह मोटी हो गई है। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने बोला चलने में सांस फूलती है। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने बोला हाफिज़ा ख़राब हो गया है, कोई बात याद नहीं रहती। हकीम साहब ने जवाब दिया, ये भी बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े को गुस्सा आ गया और तड़प कर बोला, ए बेवकूफ़ हकीम, तूने सारी हुकूमत में बुढ़ापे के सिवा कुछ नहीं पढ़ा। हकीम साहब ने बड़ी ही संजीदगी और मुताने से जवाब दिया, बूढ़े मियाँ, आपको जो बिला वजह मुझ बेकसूर पर गुस्सा आ गया, ये भी बुढ़ापे की वजह से। मुसलमानों बानियाद, आज हमारे भी यही हाल है। हमारी बादशाहत गई, इज्जत गई, दौलत गई, शौहरत गई, वकार गया, अजमत गई, सिर्फ एक वजह से, और वो ये है कि आज हमारे हाथों में दामन मुस्तफ़ा ना रहा। आज हमने शरीयत मुस्तफ़ा की पैरवी छोड़ दी। आज हमने नक्शे कदम मुस्तफ़ा पर चलना छोड़ दिया। हमारी ज़िंदगी इस्लामी ना रही। हमें खुदा का खौफ, नबी की शर्म, आखिरत का डर, मौत की याद, कब्र के मंजर और हश्र का मंजर याद न रहा। इसलिए तो आकाए नामात मुक़स्सम बरकत मज़दूद दीन व मिल्लत सीधी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दिन लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेख फाइका को आवाज़ दूंगा, वो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरू मसाजिदिल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बयान का टॉपिक है मसाजिद का अदब व एहतराम। शमा रिसालत के परवानों, मस्जिद की अहमियत और फजीलत के बारे में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी रज़ा इलाही के खातिर मस्जिद बनाएगा तो रब्बुल आलमीन इसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। इस हदीस से मस्जिद की अहमियत और फजीलत और वाफादियत का अंदाज़ा हो जाता है। मगर मुझे माफ़ करना, आज हमारी मस्जिद कभी सौदागाह हो जाती है तो कभी शादी हो या फिर लोगों के लिए बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन जगह। इसीलिए तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते हैं कि जो भी मस्जिद में दुनिया की बातों में मशगूल हो गया, इसकी 40 सालों की इबादत रायगा हो जाएगी। मोहतरम हज़रात, लेकिन अगर कोई मस्जिद का अदब एहतराम करेगा तो इसमें बहुत बहुत करम होता है। आइए मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक बूढ़ी औरत थी जो बिला नागा मस्जिद नबी में झाड़ू लगाया करती थी। मगर कुछ चंद दिन ऐसे गुजर गए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बूढ़ी औरत को नहीं देखा तो सहाबे किराम से अर्ज करने लगे, ये बूढ़ी औरत कहाँ गई? सहाबे किराम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बूढ़ी औरत को तो इंतकाल हो गया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, आपने मुझे बताना बेहतर नहीं समझा? सहाबे किराम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लगा कि ये कोई अहम मामूल नहीं बात है, इसलिए नहीं बताया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई। मोहतरम हज़रात, तो देखा आपने, मस्जिद में झाड़ू लगाने पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई। तो लोगों, मुसलमानों, आप भी मस्जिद का अदब एहतराम करा करें, दुनिया की बातें ना करें और ना ही मस्जिद से कुछ लेकर जाए। अल्लाह ताला हमें भी इसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।